साला कोई नेता कहता है, वादा करता है, साला भूल जाता है। हमारे सामने अगर साला चला जाएगा तो मारेंगे, हम उसको चप्पल से मारेंगे। नेता को मारिएगा? क्यों नहीं मारेंगे, साला वादा किया है ना। किस मुंह से साला आता है, ये तो हम लोग का मूर्ख ही है कि फिर आता है हाथ जोड़ लेता है, हाँ वोट देना है। साला वादा उसको अगर वो आता है तो उसको वादा हम अगर याद दिला दे तो साला भाग जाएगा। तो इस बार जो है तो नीतीश कुमार को क्या हटा देना है क्या एकदम सत्ता से, कुर्सी से एकदम बेदखल? मतलब होना ही चाहिए, किसी का बपौती नहीं ना है। हाँ। अरे किसी का बाप का थोड़ी है कि हाँ आज हम मतलब अरे आप अच्छा काम कीजिएगा तो रहिएगा, अच्छा नहीं कीजिएगा तो नहीं रहिएगा। ये देश किसी का बाप का नहीं है, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो। ये देश यहाँ के नागरिकों का है, हमारा है, आपका है। ये नीतीश बाबू का सरकार सबसे ज्यादा घोटालों का सरकार बनकर रह गया है। सब जितना भी योजना आता है, आज नल जल जाकर गांव में, आप यहाँ से निकलकर गांव में जाकर देखिए ना, वहाँ देखिए क्या स्थिति है। सूर्य से टोटी जो है वो भी नहीं लगा है, कहीं कहीं पाइप भी नहीं बिछा है और पैसा उठ गया है। कहाँ गया 35,000 करोड़ रुपया, सब घोटाला हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, इस वक्त हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है अशोक राजपथ इलाका है। पटना यूनिवर्सिटी के बाहर का ये चाय दुकान है। यहाँ पे स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगता है, तो यहाँ स्टूडेंट्स जो है शाम में चाय पीने के लिए आते हैं। और पटना का ये एक ऐसा इलाका है जहाँ स्टूडेंट हब भी माना जाता है। तो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था, सब पे हम चर्चा करेंगे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पे हम बातचीत करेंगे, यहाँ के युवाओं से हम जानते हैं। तो आपका नाम क्या है ये बताइए? मेरा नाम तौसीफ अफाक, पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, कौन से कॉलेज में? पटना साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन सी ईयर में है? MSc 4th सेमेस्टर। MSc 4th सेमेस्टर। क्या है ऑनर्स? जियोलॉजी। जियोलॉजी। सब इकट्ठे बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये बताइए, बिहार में अभी नीतीश कुमार की सरकार है, कैसा लगता है, क्या लग रहा है, सही काम कर रहे हैं कि किसी और को मौका देना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से लोग नीतीश कुमार को चुना था एक सुशासन बाबू के नाम से कि बिहार में सुशासन करेंगे, लगातार इस टाइप का सीन एक बनाया गया। लेकिन जब चुनाव के बाद नीतीश कुमार आए तो एक तरीके से वो अपना आँख बंद कर लिए। जिस तरह से आज बिहार में जिस तरह से बेरोजगार लोग अभी घूम रहे हैं, लगातार बेरोजगारी बढ़ रहा है लोग, और बिहार में लगातार फ्लड जिस तरह से देख रहे हैं कि पूरे बिहार में फ्लड का मामला बढ़ते जा रहा है, फ्लड से लोग ग्रस्त हैं और बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन नीतीश कुमार आंख बंद करके सो गए हैं, इसलिए भरोसे कि युवा हमारे साथ हैं। लेकिन जो 15 साल में बिहार का विकास हुआ, सिर्फ नाम हुआ, खाना पूर्ति हुआ, और विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं? आप भी युवा हैं, वो भी अपने आप को युवा ही कहते हैं। जी बिल्कुल। अभी जिस तरीके का जो बिहार का सिनेरियो दिख रहा है चुनाव का, तो कहीं ना कहीं आप एक युवा पे एक विश्वास कर सकते हैं, और सबका एक रुझान भी है। बिहार में जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार ने खासतौर पे युवाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला हुआ, जिस तरह से बेरोजगारी चरम पर है, आप देख रहे हैं कि लोग और लगातार हर सेक्टर में सिर्फ नाम है, खाना पूर्ति किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोग और युवाओं का विश्वास लग रहा है कि आरजेडी जो भी गठबंधन है, तेजस्वी यादव पे विश्वास लोग जता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आपको यहाँ पे कौन से विधायक हैं आपके क्षेत्र में? माननीय अरुण सिन्हा जी। माननीय आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्षेत्र के लिए। खुश है खूब? बहुत खुश, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है कुम्हरार में? दिक्कत तो है थोड़ा बहुत, लेकिन इस बार चुनाव जीतेंगे तो उस पर भी काम किया जाएगा। जो रोड का समस्या लगातार, पटना जो है पूरा शहर पिछले साल पूरा लबालब पानी से भरा हुआ था, इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार देखिए, यहाँ नगर निगम, पटना नगर निगम के अंतर्गत आता है, वो विधायक के अंतर्गत नहीं आता। फिर भी विधायक जी ने जो काम किया था, जब बाढ़ आया था, मतलब राजेंद्र नगर के साइड में, तो उन्होंने वहाँ पर काम किया और बहुत दिक्कत हुई, हम लोगों को भी दिक्कत हुई पानी से। लेकिन मानिए, आपके विधायक जी से तो ज़्यादा काम मेरे ख्याल से पप्पू यादव जो है वो किए थे, वो बांटने का काम किया था। आपके विधायक जी तो कहीं दिखते नहीं थे, पानी निकला तब आए। सुशील मोदी भाग गए हाफ पैंट पहन के, पूरे नेशनल मीडिया पे कवरेज हुआ। जी जी, आप बिल्कुल बात सही है। सुशील मोदी जी अपने घर पर थे, अपने जो पृथक घर है उनका राजेंद्र नगर में, तो बाढ़ का पानी बहुत बढ़ चुका था। अब पप्पू यादव जी के लिए बात आप बोल रहे हैं, उसको मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने सिर्फ थोड़ा बहुत बांटा और
थोड़ा बहुत ही बांटा और मीडिया को कुछ पैसा देकर वो नेशनल न्यूज पर चलवाने का काम करवा। सुशील मोदी ने ऐसा काम क्यों नहीं किया, थोड़ा से थोड़ा और बांट देते। हमारी सरकार तो लगातार बांट रही थी हेलीकॉप्टर के द्वारा। चलिए, हमारा भी घर कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था हम तक नहीं पहुंची थी। राजेंद्र नगर इलाके में था, लेकिन उसके बाद बाजार समिति आप एरिया चले जाइए, रामपुर जो नहर है उस साइड का दृश्य बहुत ही भयावह था, रात में कोई पूछने वाला नहीं था। आप बोल रहे हैं कुछ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब बिहार में फ्लड आया था पिछले टाइम काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा एरिया मतलब एक ग्रस्त हुआ था, और हम लोग पटना विश्वविद्यालय की टीम हम लोग खुद उसमें लगातार हर एरिया में लोग को रेस्क्यू कर रहे थे और खाना पहुंचा रहे थे। मतलब जहाँ जहाँ हम लोग को कॉल आता था हम लोग के नंबर जारी किए थे, और उसमें से नीतीश कुमार कह रहे थे हत्या को अपना जिम्मेदार ठहराते। आपको प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, आपका जिम्मेदारी होना चाहिए कि आप एटलीस्ट आप राजधानी में जहाँ भी जिस तरह से लोग ग्रस्त हैं, वैसे तो पूरे बिहार को छोड़ दीजिए, पटना तक में वो कब निकले 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद वो आते हैं और हत्या को अपना जिम्मेदार बाहर का जिम्मेदार बताते हैं। क्योंकि नगर निगम यहाँ का क्या हाल है सब अच्छे से आप वाकिफ़ हैं। 15 साल से नीतीश कुमार है, सुशासन का ढोल बजाते हैं, लेकिन सिर्फ बिहार वासी के साथ धोखा हुआ था। और लगातार हम लोगों ने इसमें रेस्क्यू किया। पप्पू यादव का भी बहुत अच्छा अहम उसका योगदान रहा। लगातार वो अपने टीम के साथ, पटना विश्वविद्यालय की टीम और भी अन्य जगह के टीम लोग थे, युवाओं लोग के साथ वो हर जगह रेस्क्यू कर रहे थे और बाढ़ में काम कर रहे थे। और सरकार सिर्फ आपके हिसाब से ढोलक बजा रही थी। इस बार भी देखिए कोरोना काल है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, तो इसमें क्या है, सरकार की भूमिका क्या देखते हैं? बिहारी मजदूर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना, फिर अभी रोजगार का मुद्दा आ रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि जितने प्रवासी मजदूर हैं सब लोग यहाँ आए हैं, सबको रोजगार देंगे, लेकिन सब लोग फिर लौट रहे हैं। बिल्कुल, नीतीश कुमार ढोंग रच रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, मजदूरों को हम रोजगार दे रहे हैं, ये खोल रहे हैं। 15 साल से वो सरकार में हैं। 15 साल में उसने क्या किया? रोजगार का देख लीजिए आप, रेशियो उठा के देख लीजिए आप, या साक्षरता एजुकेशन पॉलिसी को सब खत्म करके रख दिया। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? वोट डालेंगे? बिल्कुल बिल्कुल वोट डालेंगे। मुद्दा क्या है? सबसे पहला मुद्दा तो बेरोजगारी। जो इतने युवा यहाँ पे लोग अभी सब परेशान हैं, जो बेरोजगारी सकता है कि रोजगार देंगे, ये बताइए। विश्वास है कि जो आरजेडी की सरकार आती है, तेजस्वी सरकार आती है, तेजस्वी यादव को मतलब बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, सब पे भरोसा है रोजगार देंगे। सिर्फ हम नहीं, पूरे रोजगार के जो युवाओं का। आप अपना नाम बताइए, क्या है? शहनवाज आलम। ये बताइए कि किसकी सरकार बना रहे हैं? नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव आ रहे हैं कि कोई और है? नहीं, नीतीश कुमार की सरकार बनी गई। नीतीश कुमार को ही लाएंगे? ऐसा क्यों? बहुत खुश है नीतीश कुमार से? खुश नहीं, काम अपना प्रोसेस में सारा काम चल रहा है, ठीक है ना। अब जो मान ले कि काम नहीं हो रहा है, पाइप गैस लाइन पाइप से लेकर एलटीडी का काम हो रहा है, सारे चीज व्यवस्था हो रही है, तो एक ही बैग कोई काम पूरा नहीं ना हो सकता। वो टेंडर किया हुआ है, टेंडर के अनुसार काम हो रहा है हर टॉपिक पे। बॉस, लगता नहीं है कि धीरे धीरे काम हो रहा है बहुत ज्यादा? हाँ, काम तो धीरे हो रहा है। अब तो वो टेंडर वाली की बात है कि तेज गति चाहिए थी, वो नहीं आ रही है, तो तेजस्वी में नहीं लगता है कि तेज गति तेजस्वी सरकार? कैसे बता सकते हैं? अब वो आएंगे तभी ना बता सकते हैं कि क्या। लाने वाले तो जनता ही है ना, आप भी लोग हैं। वो तो सही है, लेकिन अभी जो प्रोसेस में काम हो रहा है, नीतीश कुमार को ही सही मान रहे हैं। चलिए आइए और लोग के पास चलते हैं, आइए यहाँ भी बात करते हैं। देखिए, हाँ आइए हाफ पैंट वाले भाई साहब, आइए, क्या करते हैं? अरे हम लोग तो बेरोजगार हैं। हाँ, इंटर करके देख रहे हैं, मिट्टी या बालू का काम कर रहे हैं। हाँ, मिट्टी या बालू का? हाँ, मिट्टी बालू का काम नहीं है आपके पास? क्या रोजगार है? रोजगार का खाली ढोल बजता है कि रोजगार दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। नीतीश कुमार से बहुत नाराज हैं? नाराज तो सब लोग हैं, हम क्या है, पूरा निरोध है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार आपको देख रहे हैं तो क्या कहिएगा नीतीश कुमार को? तो मैं डायरेक्ट यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति बोर्ड का एग्जाम दिया है, मैंने फर्स्ट क्लास की सरकार बनाती है कि 10,000 रुपया दिया जाएगा। आज तक ले किसी को पैसा नहीं मिला। खाली ढोल बजाते हैं कि हम ST को देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। अच्छा, कुछ नहीं मिला? नहीं, अगर उनको देखना है तो 2000 किसमें लाइएगा? सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, 2019 का देख लीजिए। 2019 का जो भी लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, उसका आज तक ले कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। क्या वो नहीं जान रहे हैं? योजना तो बना देते हैं, बट योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं दे रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कहें?
चलिए, तो मतलब नाराजगी है खूब, तो नाराजगी है। किसको लाना चाहते हैं? अब देखिए समय मुख्यमंत्री? बताएगा किस बिहार का मुख्यमंत्री कौन? अब देखिए समय बताएगा, समय बताएगा। समय- कौन चेहरा अभी कौन कौन है पता है? किसी को मौका दिया जाएगा। अगर चेहरा- किसको अगर चेहरा तेजस्वी देखा- है? अच्छा वो तो आप बाद में बताया जाएगा। तेजस्वी चेहरा है, बनाइएगा। अब देखिए किसको नाराज है तो बनाइएगा। देखिए ना, अब नहीं बनाइए, समय बताएगा। डिप्लोमेट आंसर है, डिप्लोमेट आंसर है। देखिए यहाँ पे एक और चर्चा है। ये बताइए अंकल जी, क्या नाम है आपका? राशिद नाम। राशिद जी हैं। ये बताइए, सुशासन बाबू की सरकार है, खुश हैं? यहाँ के एमएलए से खुश हैं? हम लोग तो एमएलए को अभी तक देखा ही नहीं है, पूरा कोरोना काल में या पूरा 5 साल नहीं गुजर गया। घूमते हैं? कहीं नजर नहीं आता। हाँ। नहीं इधर आए हैं ना। तो काम वाम कैसा है उनका? अगर आए नहीं है फिर भी काम क्या, बस जो काम रोड का जो काम हो रहा है पूरा डिस्टर्ब है। काम पूरा है। फाइनल कहीं नजर आता ही नहीं है। नहीं बताइए, तो फिर नीतीश कुमार इस बार रहेंगे कि जाएंगे? आप लोग उखाड़ फेंकेंगे उनको सत्ता से? अच्छा, उम्मीद तो है कि चले ही जाएंगे। 15 साल भी हो गया, बहुत दिन हो गया। बदलना चाहिए, अब किसकी चेंज होना। सरकार आएगी? तेजस्वी यादव की? अब उस वक्त देखा जाएगा किसकी आपका सरकार क्या है। मानना है? आपको सही लगते हैं तेजस्वी? तेजस्वी उनको भी तो देखा ही जा चुका है। राष्ट्र आरजेडी भी तो हम लोग देखा ही है 15 साल। अब इसमें पप्पू यादव? पप्पू यादव लगते हैं कि काम कामराज करने से अगर उनके कैंडिडेट है खड़े हो रहे हैं, उनका भी नाम पप्पू ही है, राजेश रंजन। जिताइएगा उनको? वाले। तो वक्त पर देखा जाएगा वो क्या। चलिए देखा जाएगा। आइए यहाँ देखिए, चाय वाले भैया हैं। ठीक है, चाय वाले भैया हैं, यहाँ आइए, इधर आइएगा। इधर तार बचा गए। चाय वाले भैया है। देखिए मोदी जी, सुनिए भैया, मोदी जी जो है चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। यहाँ भी भाजपा की सरकार है, क्या कहेंगे? बढ़िया है यहाँ सरकार? सब चोर है, सब चोर है। सब चोर है। चाय बेच के फिर चाय भी जाइए, चाय बेच के देश भी बेच रहे हैं क्या? सब झोला उठा के लेके चल जाएगा बिहार को। हाँ। नीतीश कुमार सुशासन बाबू की सरकार है कि कुछ और है? वो तो और बड़का चोर है। बड़का चोर है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहेंगे? भविष्य का मुख्यमंत्री आप बनेगा? ये आप बताइए, लगता है कि स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है सर। प्रमोद कुमार यादव जी हैं। तो यादव जी हैं तो यादव जी का वोट यादव जी को जाता है कि किसी और को? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आइए, इधर 2014 में हम लोग जो वोटिंग किए थे उस समय बेरोजगारी का मुद्दा था सर देश में। हाँ। अब और यहाँ देखिए सर, हम एमएससी करने के बाद बीएड किए हैं, बीएड करने के बाद सीटेट क्वालिफाइड हैं। अच्छा। फिर भी बेरोजगार हैं, रोड पर घूम रहे हैं। और सुशासन बाबू कहते हैं कि हाँ हम अच्छा मतलब राज चलाते हैं। आज देखिए दिन प्रतिदिन कहीं रेप, बलात्कार, मर्डर आए दिन हो रहा है। और मतलब पुलिस प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है। और बेरोजगारी का दर सबसे ज्यादा बिहार में बढ़ गया है। असल मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार चुनाव में? असल मुद्दा रोजगार होना चाहिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। ऐसा जाकर प्राइमरी स्कूल में आज आप यहाँ के बदौलत आप किसी दिन समय निकाल कर स्कूल में जाइए और वहाँ देखिए कि किस तरह से ये नीतीश बाबू किस तरह से शिक्षकों का बहाल किए हैं। शुरू से मैडम ये लोग को चाहे मास्टर साहब जो है उनको क ख शुरू से लिखने पढ़ने नहीं आता है। हाँ। उन लोगों लाइट में को आइए। एजुकेटेड पर्सन को ये लोग ने दे दिया कि अनपढ़ मुखिया साला टीचर का बहाल करेगा। बताइए, लोग एमएससी करके बीएड करके टेट पास कर जाएगा मुखिया के पास कि हाँ मेरा बहाली अब स्कूल में कर लीजिए। वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि आज हम लोग इस प्रोसेस में लगे हैं, हम भी अप्लाई किए हैं। जाने पर पहले ही मुखिया डिमांड करता है कि हाँ 3 लाख 4 लाख रुपया लगेगा तो नौकरी होगा। जो कमजोर वर्ग का वो कहाँ से देगा पैसा? कहाँ से लाएगा पैसा? जो पैसा देगा उसका होगा। ये सुशासन नहीं है, महाभ्रष्ट है। ये नीतीश बाबू का सरकार सबसे ज्यादा घोटालों का सरकार बनकर रह गया है। सब जितना भी योजना आता है, आज नल जल जाकर गांव में, आप यहाँ से निकलकर गांव में जाकर देखिए ना, वहाँ देखिए क्या स्थिति है। शुरू से टोटी जो है वो भी नहीं लगा है, कहीं कहीं पाइप भी नहीं बिछा है और पैसा उठ गया है। कहाँ गया 35,000 करोड़ रुपया? सब घोटाला हो गया। कौन से जिले से आप आते हैं? हम सारण डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। सारण डिस्ट्रिक्ट। वहाँ अभी कौन है विधायक? वहाँ विधायक सारण डिस्ट्रिक्ट में सीएन गुप्ता, वहाँ छपरा जिला के सीएन गुप्ता, वहाँ के मतलब सांसद रूढ़ी हैं, भाजपा से हैं। हाँ भाजपा से हैं। काम हो रहा है वहाँ? काम क्या होगा, जैसे यहाँ वैसे वहाँ है, काम कुछ नहीं हो रहा है, बस हवा हवाई है। ये बताइए, इस बार जो है तो नीतीश कुमार को क्या हटा देना है क्या एकदम सत्ता से, कुर्सी से एकदम बेदखल? मतलब होना ही चाहिए, किसी का बपौती नहीं ना है। हाँ। अरे किसी का बाप का थोड़ी है कि हाँ आज हम मतलब अरे आप अच्छा काम कीजिएगा तो रहिएगा, अच्छा नहीं कीजिएगा तो नहीं रहिएगा। ये देश किसी का बाप का नहीं है, चाहे बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो।
ये देश यहाँ के नागरिकों का है, हमारा है, आपका है। ये जो चाय बेच रहे हैं भाई साहब का है, यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं इन लोगों का है। साला कोई नेता कहता है, वादा करता है, साला भूल जाता है। हमारे सामने अगर साला चला आ जाएगा तो मारेंगे, हम उसको चप्पल से मारेंगे। नेता को मारिएगा? क्यों नहीं मारेंगे? साला वादा किया है ना, किस मुंह से साला आता है? ये तो हम लोग मूर्ख ही हैं कि फिर आता है, हाथ जोड़ लेता है, हाँ वोट देना है। साला वादा उसको अगर वो आता है तो उसको वादा हम अगर याद दिला दे तो साला भाग जाएगा। बताइए, हम इतना मतलब हमारा 27 साल उम्र हो गया, सब चीज़ है, सीटेड क्वालिफाइड है, सब चीज़ है, फिर भी बेरोजगार हैं। हम कहाँ जाएंगे? किसका गलती है? स्टूडेंट का गलती है कि सरकार का गलती है? रोजगार नहीं है तो रोजगार ही नहीं ना है। समय से कर रहे हैं लोग, बहुत लाखों की संख्या में पटना आते हैं लोग, पढ़ते हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, हम भी पैसा खर्चा कर रहे हैं। ये कहाँ से पैसा आ रहा है? हमारे जिसका मान लीजिए जिसका फैमिली अगर किसान से बिलोंग करता है, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने किसी तरह से बाल बच्चे को अच्छा शिक्षा दिलाता है कि मेरा बाल बच्चा मतलब कुछ कर जाए, पढ़ लिख के क्या होता है? आइए तो साला क्वेश्चन आउट हो गया, अब की बार स्टेट का एग्जाम ले रहा है, पिछले बार कैंसिल किया तो ये कहकर एग्जाम कैंसिल कर दिया कि सिलेबस गड़बड़ था, फिर हम सिलेबस जारी करेंगे विदाउट सिलेबस। देश में ये पहला ऐसा राज्य बन गया है कि विदाउट सिलेबस एग्जाम ले रहा है। क्या पढ़कर हम जाएंगे? हम लोग तो वहीं जो 19 में जो कैंसिल हुआ था उसी आधार पर तैयारी किए थे। आज पता चला कि उसमें केमिस्ट्री भी पूछ रहा है, फिजिक्स भी पूछ रहा है, रोजगार का है और शिक्षा व्यवस्था का है। और चाहिए लोगों को क्या चाहिए? अच्छा शिक्षा व्यवस्था चाहिए। अच्छा, नेशनल टेलीविजन पे डिबेट चलता है सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा, 24 घंटा चलता है। बाढ़ में डूब गया बिहार, असम, कोई चर्चा नहीं प्राइम टाइम पे। ये देखिए, ये न्यूज मतलब जितने भी ये नेशनल न्यूज हैं, इन लोगों को और कोई मुद्दा नहीं है। स्टूडेंट्स के हित में कोई बात मुद्दा नहीं है, स्टूडेंट के हित में और देश हित में भी तो नहीं है। नहीं है। आज देश किस स्थिति से गुजर रहा है? देश का जीडीपी माइनस में चल रहा है, 24 तक पहुंच गया है। ये किस पर बोझ पड़ेगा? ये जो माइनस में गए हम लोग, आम आपके पॉकेट पर बोझ पड़ेगा, हमारे पॉकेट पर बोझ पड़ेगा। नेता तो पैसा उड़ाएगा ही, नेता को घर से देना, वो अपना बाप का पैसा है, टैक्स जनता का पैसा है। हम तो सीधा बोलते हैं, मुंह पर बोलेंगे। ये जितना भी नेता है ये साला सब चोर हैं। तेजस्वी यादव रोजगार देंगे। जब से ये मोदी आया है साला, ये तो देश के लिए पनौती है, पनौती। हम सिद्ध कर देंगे कि देश के लिए पनौती है कि नहीं। एक भी काम किया हो और वो सफल हुआ है, बता दीजिए। कोई भी काम सफल हुआ हो। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर से आपको खाने का मिल जाएगा। हम हिंदू, हमसे बड़ा यादव से बड़ा कोई इस धरती पर पैदा हुआ है बड़ा हिंदू? राम मंदिर खाने को दे देगा आपको? क्या आपको रोजगार चाहिए? आपको अच्छा शिक्षा व्यवस्था चाहिए? अच्छा आपको हेल्थ सिस्टम चाहिए? ये ना लोगों को देगा। ये तो एक हिंदू मुस्लिम एजेंडा चल जाता है कि बस आपस में लड़ाते रहो और अपना काम बनाते रहो। स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं कि हम स्मार्ट सिटी दिखाइए कहीं। इतना सालों से योजना चल रहा है ना, आप तो कहीं कहीं जाते होंगे न्यूज करने के लिए। बताइए कोई स्मार्ट सिटी। सबसे पटना जो अभी रैंक में आया है, सबसे बुरा हाल पटना, इस पटना का है। और पटना से यहाँ पर सांसद हैं रामकृपाल यादव भी हैं और रविशंकर प्रसाद। बस इन लोगों से ना पूछिए कि आपने वादा किया था, क्या किए? ये आपका तो संसदीय क्षेत्र है, उन लोगों को ना जवाब देना चाहिए। हम लोग क्या जवाब देंगे? सरकार में किसको आना चाहिए? क्या लगता है इस बार बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में? सरकार देखिए, हम पहले ही बोले हैं कि ये देश किसी का बाप का नहीं है, ये जनता का है। कोई अगर वादा करता है कि हम ये 25 साल 5 साल, ये झूठ बोलता है। इन लोगों को बरगला कर परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति नेचर का नियम ही है परिवर्तन, और परिवर्तन होता ही रहता है। तो हम लोग मूर्ख हैं कि ये बस हिंदू मुस्लिम जातीयता के नाम पर वोट करते हैं और कुछ नहीं सोचते हैं, अपने बाल बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने भविष्य के बारे में। क्या नाम है बॉस? हम आपसे नाम नहीं पूछे, फर्स्ट में ही पूछ चुके थे। मेरा नाम प्रमोद कुमार यादव है। प्रमोद कुमार यादव जी हैं, यही रहते हैं। जिला आपने बताया सारण से आते हैं, यहाँ रूम रेंट पे लेकर रहते हैं? हाँ जी सर, जी सर। अकेले रहते हैं? साथी के साथ रहते हैं? अकेले। रेंट कितना देना होता है यहाँ सर? 5000। 5000 रुपया देते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं। खर्चा है, बताइए। खर्चा है बहुत। आमदनी कुछ नहीं हो रहा है। किसानी लॉकडाउन में तो और पूरा घर का स्थिति खराब हो गया। किसानी भी करते हैं घर पे, घर पर मतलब घर का और लोग फैमिली लोग करते हैं। हम भी हाथ बटा देते हैं, जाते हैं तो कभी, लेकिन अब पढ़ाई में है तो बहुत जाना पड़ता होगा। कटाई बुआई जब होता है तो छुट्टी जब रहता है तब जाते हैं तो हाथ बटा देते हैं। क्योंकि हम लोग किसान के फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम लोग का जो पैसा है उससे तो जुड़ा रहेंगे हम लोग। लेकिन ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में बेरोजगारी है।
ठीक है। बेरोजगारी ना नेशनल न्यूज में है ना प्रधानमंत्री के न्यूज में है। प्रधानमंत्री मन के बात में अपने मन के बात कह लेते हैं, रेहड़ी ठेला वालों से बात कर लेते हैं, लेकिन कभी आकर युवाओं से बात करें ना। हम तो खुला चुनौती देते हैं कि आप कभी युवाओं से बात कीजिए, आप कभी युवाओं से बात कीजिए, उसके दिल का दर्द समझिए आप, तब ना पता लगेगा। कहने में या करने में बहुत दिली आसमान का फर्क होता है सर जी, ठीक है। सही बात है। आप चाय पीजिए, हम आपसे फिर बात करते हैं और युवाओं का भी मुद्दा हम उठाएंगे। आप नंबर जरूर हमसे लीजिए, ठीक है। यहीं पे बातचीत होगी, युवाओं का मुद्दा जरूर उठाते हैं हम लोग, ठीक है। आइए और भी लोगों से यहाँ बातचीत कर लेते हैं। देखिए, आइए भाई साहब, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? हाँ, कहाँ जॉब कर रहे हैं? प्राइवेट जॉब? हाँ, प्राइवेट। आइए ना इधर थोड़ा रोशनी में। हाँ, चाय आप ले लीजिए, बोल दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। इधर आइए, यहाँ आ जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? आलोक, आलोक जी हैं। कहाँ जॉब करते हैं? भीलवाड़ा ग्रुप में। हाँ, भीलवाड़ा ग्रुप में। भिलवाड़ा ग्रुप में प्राइवेट कंपनी है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। हाँ, अच्छा IT support अच्छा, है। तो यहीं के रहने वाले हैं? पटना के ही? पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में। यस। तो यहाँ काम वाम हुआ है? विधायक जी काम किए हैं? काम तो चल ही रहा है, देख ही रहे हैं काम क्या हो रहा है। नहीं, काम मतलब देखिए, आप युवा हैं, जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है इस बार वोट वगैरह तो डालते होंगे। हाँ, वोट। मुद्दा आखिर क्या है आपका? क्या मुद्दा होना चाहिए आपके अनुसार? वोट डालते हैं क्या, किस मुद्दे पे डालते हैं वोट? पार्टी देख के डालते हैं, चेहरा देख के डालते हैं, या कैंडिडेट का काम देखते हैं, या जात देखते हैं? ये सब चीज़ तो नहीं देखते, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। काम कौन किया है? काम तो हो ही रहा है, चल ही रहा है, देख ही रहे हैं, सड़क बन रहा नीतीश है। कुमार का बढ़िया काम है, नीतीश कुमार को लाना है। नीतीश कुमार को तो लाना नहीं है, कह रहे कि बस- काम हो रहा है लेकिन नीतीश को लाना नहीं है। मगर है क्या कि हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, बस हाँ, ऑप्शन नहीं है तो अब क्या किया जाए, देना पड़ेगा, मजबूरी है देना। हाँ। चाय वगैरह यहाँ हमेशा पीने आते हैं, बढ़िया रहता है। हमेशा नहीं पीने आता है, कभी कदाल आते हाँ? हैं चाय, कभी कदाल पीने चले आते हैं अच्छा, कभी कदाल यहाँ पीने चले आते हैं। तो मुद्दा नहीं पता है अभी क्या होना चाहिए। ना अभी तो आप एक युवा हैं, आपको लोग यहाँ सुन रहे हैं, तो एक मुद्दा तो बताना चाहिए। मुद्दा यही कि वोट अभी डालते हैं। नहीं अभी जो जैसा अभी रिसेशन चल रहा है जॉब वगैरह के लिए, तो इस पे होना चाहिए बात, जॉब के रिगार्डिंग होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए ये बताइए, मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं इस बार? नीतीश कुमार हैं कि तेजस्वी यादव? अभी ऐसा कुछ है नहीं। इससे सब क्लियर हो जाएगा। आपका डिप्लोमेट वाला जो जवाब है। ना ऐसा कुछ है नहीं। अभी पसंद कौन है, बेहतर कौन लगता है? अभी ऐसा कुछ लगता कौन है? आपका मत नहीं है ऐसे? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अभी ऐसा कुछ है नहीं स्टेटमेंट कि हमको ये अच्छा लगता है वो अच्छा, वो तो वोट देने पे पता चलता है ना कि किस टाइम वोट देंगे। ठीक है। तो ये हमने आपको कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के जगह आकर के पटना यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कैंपस है, उसके बाहर हमने दिखाया है ग्राउंड रिपोर्ट, लोगों का क्या ओपिनियन है वो भी हमने आपको रखा। और एक छात्र हैं जो बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे। वाकई रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी बहुत अहम है, बढ़ चुका है बिहार में या पूरे देश में, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसी को मुद्दा बनाना चाहिए। आप हमारे चैनल के साथ फिलहाल बने रहें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। शुक्रिया।